दोस्तों, जिस ऐप को आप एक निर्दोष पेपर प्लेन समझकर हर रोज स्क्रॉल करते हैं ना, वो एक्चुअली में एक डिजिटल ट्रैप है। टेलीग्राम 150 मिलियन लोगों के लिए ये एक क्या है, फ्री मूवीज, फ्री वेब सीरीज या फिर एग्जाम के टाइम में फ्री असाइनमेंट का सस्ता जुगाड़। लेकिन इस मासूम दिखने वाले कागज के जहाज के पीछे भयंकर परंतु गुप्त साम्राज्य चल रहा है। एक ऐसी पैरेलल इकोनॉमी जो ठीक हमारी नाक के नीचे चल रही है। जून 2026 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐसा परमाणु बम ड्रॉप किया जिसने देश के पूरे टेक इकोसिस्टम को झंझोड़ कर रख दिया। इमरजेंसी पावर्स का उपयोग करते हुए मैटी ने टेलीग्राम पर बैन लगा दिया। मित्रों, दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम को ऑफिशियली द न्यू डार्क वर्ल्ड यानी अंधेरी दलदल घोषित कर दिया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ? प्राथमिक रीजन है द नीट एग्जाम लीक। लेकिन गाइस, आज हम लोग सतह की बात नहीं करेंगे। आज हम लोग डिजिटल माफिया के गंदे रहस्यों के ऊपर से पर्दाफाश करेंगे। कैसे दो कॉलेज के आम छात्राओं ने मिलकर 1.5 करोड़ का कल्पनीय एम्पायर खड़ा कर दिया। कैसे टेलीग्राम के एक गुप्त फीचर ने देश के लाखों बच्चों के माइंड को मैनिपुलेट किया। और कैसे आपका खुद का बैंक खाता आपकी अज्ञानता के कारण रेंट पर चल रहा है। सुमीर सिंह ITI ग्रेजुएट फ्रॉम जयपुर एंड अक्षय मीना BA ग्रेजुएट फ्रॉम कोटा। दोस्तों, इनके पास ना ही कोई एडवांस कोडिंग स्किल, ना ही कोई फॉरेन की टेक डिग्री थी, लेकिन दोस्तों इनका दिमाग पूरा इविल था। दोस्तों, इन दोनों ने 30 दिनों में 1.5 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कमाया। लेकिन कैसे? बाय एक्सप्लॉइटिंग इंडियाज बिगेस्ट साइकोलॉजिकल ट्रिगर, द एग्जाम पैनिक। दोस्तों, जब नीट एग्जाम कैंसिल हुआ तो लाखों एस्पिरेंट्स घोर निराशा, डिप्रेशन और मानसिक तनाव में थे। सुमीर और आकाश ने इसी डेस्पिरेशन को एक हाई मार्जिन व्यापार समझा। उन्होंने टेलीग्राम पर 8 पब्लिक चैनल बनाए। नाम तो देखो, पेपर माफिया, पेपर लीग 2026, री नीट एग्जाम। दोस्तों, उन्होंने ऑटोमेटेड बोट्स का यूज करके सब्सक्राइबर काउंट्स को लाखों में दिखाया ताकि लोग उनकी बातों पर विश्वास करें। और फिर उन्होंने फेंक दिया सबसे बड़ा जाल। वी हैव लीक्ड द री एग्जाम नीट पेपर। कीमत है 14,000 से लेकर 50,000। और जो अल्ट्रा प्रीमियम सीक्रेट लीक्ड पेपर्स थे ना, उनकी कीमत तो 4 से 5 लाख थी। क्लास पेरेंट्स ने अपनी जीवन भर की कमाई इनके अकाउंट्स में थोप दी। बट वेट, असल में तो कोई पेपर लीक था ही नहीं। दोस्तों, NTA के वॉलेट से एक पेपर भी बाहर नहीं आया था। सुमीर और आकाश ने लोगों को फुद्दू बनाकर 1.5 करोड़ रुपीस छाप लिए। लेकिन दोस्तों, अब आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगी, अगर पेपर लीक था ही नहीं तो देश के सबसे इंटेलिजेंट साइंस स्टूडेंट्स इनकी बातों में कैसे आ गए? नाउ एंटर द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल इल्यूजन। दे हैव शेडी बिजनेस का सबसे बड़ा माया यार। दोस्तों, टेलीग्राम का एक ऐसा फीचर जो व्हाट्सएप के पास सपने में भी नहीं होता। यू कैन एडिट एनी मैसेज एनी टाइम, इवन डेज लेटर। और इसी फीचर को इन दो मास्टरमाइंडों ने सबसे बड़ा हथियार बनाया। दोस्तों, समझिए इस क्रोनोलॉजिकल फ्रॉड को। एग्जाम के ठीक 3 दिन पहले स्कैमर अपने पब्लिक चैनल पर ब्लैंक PDF पोस्ट करता है, एक हेलो का मैसेज लिखता है और एक अनचेंजेबल टाइमर लगा देता है। 18 जून 10 AM। दोस्तों, एग्जाम के दिन शाम के 5 बजे जब परीक्षा समाप्त होती है तो एग्जाम का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर सबके पास सार्वजनिक हो जाता है। और दोस्तों, कुछ ही समय बाद स्कैमर उस ऑफिशियल पेपर को डाउनलोड करता है और उस ब्लैंक PDF में जाकर पेस्ट कर देता है। दृष्टि बरम, क्योंकि टेलीग्राम पर डेट चेंज नहीं होती तो स्टूडेंट्स को क्या लगा कि ऑफिशियल पेपर एग्जाम के 3 दिन पहले ही इस पेज पर आ गया था। इसी एक फीचर ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। इट क्रिएटेड टोटली चॉस। इसी कारण टेलीग्राम पर टेम्पररी बैन लगा है और गवर्नमेंट ने आदेश दिया है कि इस फीचर को टोटली डिसेबल किया जाए। लेकिन गाइस, यहाँ पर एक सवाल आता है, व्हाई ओनली टेलीग्राम, व्हाई नॉट व्हाट्सएप? ये फीचर तो व्हाट्सएप में भी है, क्योंकि बॉस टेलीग्राम का आर्किटेक्चर ही विलक्षण है। तो कोर्ट में सिलिकॉन जनरल ने टेलीग्राम को ऐसे ही डार्क वेब नहीं कहा कि दोस्तों, इसका बिजनेस मॉडल ही अपराधियों के लिए सेफ हेवन है।
अभी हेवन में मत चले जाना। अभी मित्रों टेलीग्राम और व्हाट्सएप में अंतर समझिए। व्हाट्सएप की ग्रुप लिमिट है 1024 पीपल, लेकिन टेलीग्राम की 2 लाख से प्लस। ऑटोमेटेड बोट्स पर व्हाट्सएप पे एक लिमिट है, लेकिन टेलीग्राम पे अनलिमिटेड बोट्स। मित्रों टेलीग्राम में एक ही क्लिक में पूरा फ्रॉड वायरल हो सकता है। और दोस्तों इस पूरे तंत्र को चलाने शक्ति देती है द मून अकाउंट इकोनॉमी। इसके साथ साथ दोस्तों साइबर सेल की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि टेलीग्राम पर बैंक अकाउंट्स किराए पर मिलते हैं। ये क्रिमिनल्स तुम्हारे और मेरे जैसे भोले भाले मिडिल क्लास लोगों को और पैसे का लालच देकर उनका बैंक और यूपीआई नंबर किराए पर लेते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपने स्कैमर को पैसा भेजा, वो पैसा गया सीधा मूल अकाउंट्स में, मूल अकाउंट से सीधा क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट होकर वो इंटरनेशनल वॉलेट्स में चले गया। और इससे जब पुलिस ट्रेस करेगी तो पकड़ा जाएगा तुम्हारे और मेरे जैसा निर्दोष आदमी, जिसे पता भी नहीं उसने जाने अनजाने में करोड़ों का घपला कर दिया। लेकिन दोस्तों ये टेम्पररी बैन तो एक साजिश थी ताकि देश की परीक्षा प्रणाली की इज्जत बची रहे। लेकिन मित्रों क्या कुछ क्रिमिनल्स की वजह से 150 मिलियन एस्पिरेंट्स और कुछ बिजनेसमैनों का गला घोटना उचित है? दोस्तों एक बात तो अब तय है कि इंडिया में कम्प्लीटली अनचेक्ड एनोमिटी का अब दौर खत्म हो रहा है। गवर्नमेंट अब एक साइलेंट स्पेक्टर नहीं है, वो सीधा प्लग निकाल रही है। दोस्तों मेरे को नहीं पता कि YouTube मेरी वीडियो कब रिमूव कर देगा, इसीलिए मित्रों मेरी वीडियो उन 150 मिलियन एस्पिरेंट्स को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस डार्क रियलिटी के बारे में पता चल सके। दोस्तों एक कहावत है, सच बोलने वालों की उम्र हमेशा कम होती है। धन्यवाद।